अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कशन हो रही है, उसी से हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या स्टूडेंट से दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट, ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब हम किसी मेटल के रॉड को उसी के 1 मोलर सॉल्यूशन में जब डिप करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है बिटवीन मेटल आइंस या मेटल रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान। तो इस सेटअप को, पोटेंशियल डिफरेंस के सेटअप को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे। व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल का रॉड क्या करते हैं, डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आइंस, उसके नतीजे में स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन मेटल स्ट्रिप एंड सॉल्यूशन। इसी को स्टूडेंट्स नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। दरअसल स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दरअसल ये क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी मेटल इलेक्ट्रोड की ये वो टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। स्टूडेंट्स, ये जो मेटल का रॉड है, इस पर या तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा या नेगेटिव का चार्ज आएगा। रॉड गेट आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि रॉड के ऊपर जमा का चार्ज कैसे आएगा और रॉड के ऊपर नफ़ी का चार्ज कैसे आएगा। स्टूडेंट्स, हमने इसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक है कॉपर का केस और दूसरा है स्टूडेंट्स जिंक का केस। तो स्टूडेंट, हमारे पास है केस 1। केस 1 में हमारे पास क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है और हमने उसे कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ये हमारे पास स्टूडेंट कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसे हमने कॉपर के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर स्टूडेंट जमा का चार्ज नज़र आ रहा है और इसके गिर्द क्या चीज़ मौजूद है, सल्फेट आइंस मौजूद हैं, यानी नेगेटिव आइन मौजूद हैं। स्टूडेंट से नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, इस रॉड के ऊपर जमा का चार्ज कैसे आया, उसकी ये टेंडेंसी क्या है। हमारे पास स्टूडेंट ये जो रॉड है, मेटल का रॉड, जब ये सॉल्यूशन में हल होगा, आयोनाइज होगा, तो मेटल आयन जनरेट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा। स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है कि सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है यानी कॉपर आयन मौजूद हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, गेन कर लें और मेटल एटम्स की स्टेट में चले जाएं। और यही मेटल एटम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर जाते हैं मेटल के रॉड के ऊपर। चूंकि मेटल के रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए और उन इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप किया गया, तो मेटल के रॉड से ही इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो जिसकी वजह से मेटल के रॉड के ऊपर जमा का चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम मेटल रॉड, किसकी तरफ से, बाय मेटल आइंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कॉपर के आइंस मौजूद थे, उन्होंने मेटल रॉड के जो आज़ाद करदा इलेक्ट्रॉन थे उनको टेकअप कर लिया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, के नतीजे में मेटल रॉड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, मेटल रॉड के ऊपर जमा का चार्ज आएगा। और जो मेटल आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये गेट डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी इनका चार्ज ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और अटैच हो जाएंगे किसके ऊपर स्टूडेंट्स,
मेटल के रॉड के ऊपर। स्टूडेंट्स हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, यहाँ पर हमारे पास जिंक का रॉड है और जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन है। स्टूडेंट ये जिंक का रॉड है और ये 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने उसे डिप किया हुआ है और जिंक के रॉड के ऊपर नफी का चार्ज मौजूद है और इसके गिर्द जिंक आयन मौजूद है। इसी को स्टूडेंट नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का। स्टूडेंट यहाँ टेंडेंसी क्या है कि मेटल रॉड के ऊपर नफी का चार्ज आ गया है। दरअसल इसकी स्टोरी ये है कि मेटल का रॉड जब अपने ही सॉल्यूशन में आयोनाइज होता है तो मेटल आयन जनरेट करता है और इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। यही इलेक्ट्रॉन जो मेटल आयन ने लूज किए थे वही मेटल के रॉड पर डिपॉजिट कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल के रॉड के ऊपर नफी का चार्ज होगा। These electrons get deposited on metal rod. It imparts negative charge to the metal rod. स्टूडेंट से क्या आएगा, मेटल के रॉड के ऊपर नफी का चार्ज आएगा। देन उसमें क्या होगा, देन इट इज सराउंडेड विद पॉजिटिव आयंस। इस मेटल के रॉड के इर्द गिर्द कौन से आयन जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन, यानी जो हमारे सॉल्यूशन में जिंक आयन मौजूद है। स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड, यानी इस रॉड के गिर्द जमा का चार्ज भी मौजूद है। इसे स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स का नाम दे सकते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम जो है ना इसे एक्सपेरिमेंटली सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम उसे मैयर नहीं कर सकते। तो उसको मैयर करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिंगल इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय पोटेंशियोमीटर, या उसे स्टूडेंट कह सकते हैं वोल्ट मीटर का नाम दे सकते हैं। It is measured at any concentration, यानी जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम उसे मैयर कर सकते हैं। इट इज measured at any concentration of solution and at any condition of temperature and pressure, यानी कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेम्परेचर हो और सॉल्यूशन की कोई भी कंसंट्रेशन हो, उसमें हम क्या मालूम कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी टॉपिक का हिस्सा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट ये सिंगल इलेक्ट्रोड को जब स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने कंडीशन को स्टैंडर्डाइज कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल सेटअप when an electrode या metal rod is dipped in solution of its own ions। जब क्या हो, एट कंसंट्रेशन, स्टूडेंट कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है 1 मोलर सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स टेम्परेचर यहाँ पर क्या है 25 डिग्री या 298 केल्विन है और प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जब 760 टॉर की बात करेंगे उस वक्त जब पोटेंशियल सेटअप होगा तो उसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स एक और छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, वो है स्टूडेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शी के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट उसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये दरअसल स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम फॉयल। स्टूडेंट ये जो रेड अपना ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये प्लेटिनम का एक फॉयल है। तो उसके ऊपर क्या है, कोटेड विद पाउडर्ड ब्लैक प्लेटिनम, और इसके ऊपर कोटिंग की गई है ब्लैक प्लेटिनम की जो एक्ट करता है बतौर कैटालिस्ट के। स्टूडेंट्स इसी प्लेटिनम के फॉयल को क्या किया गया, कवर्ड विद ग्लास केस, उसे ग्लास केस के साथ कवर किया गया है। फिर स्टूडेंट उसे क्या किया गया है, कनेक्टेड विद प्लेटिनम वायर,
उसे प्लैटिनम की वायर के साथ जोड़ दिया गया है। आखिर में स्टूडेंट क्या किया गया है, एमआरस उसी प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को आप कह सकते हैं जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर काम किया कर रहा है, इमर्स्ड इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, उसे हमने 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है और ऊपर से हमने प्योर हाइड्रोजन गैस जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है उसको हमने उसी 1 मोलर HCl सॉल्यूशन से पास किया। तो स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयन के दरमियान ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1 मोलर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है उसमें H आयन मौजूद हैं और यहाँ से स्टूडेंट हम प्योर हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हम पास कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट हम समझ सकते हैं, इस बात को पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। हाइड्रोजन बतौर एनोड भी काम कर सकता है और बतौर कैथोड भी काम कर सकता है, यानी इस पर जमा का चार्ज भी हो सकता है और इसके ऊपर नफ़ी का चार्ज भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ये जो प्लैटिनम है, ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड था एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करेगा, यानी रिएक्शन के अंदर इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा क्या है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। स्टूडेंट्स ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का काम कर रहा है। इसका काम ये है फैसिलिटेट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड इट्स आयन। इसका काम स्टूडेंट ये है कि हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन के दरमियान इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन करवाना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, किसका स्टूडेंट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आर्बिट्रेरली हम 0 ले लेते हैं, 0 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर्स। हम खुद ब खुद उसका आर्बिट्रेरली 0 ले लेते हैं ताकि हम उसी के मुताबिक बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकें। स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। जो हाइड्रोजन है वो एनोड के तौर पर भी काम कर सकता है, स्टूडेंट्स वो बतौर कैथोड भी काम कर सकता है। एनोड पे स्टूडेंट हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन होगी, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन उस वक्त भी स्टूडेंट हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। स्टूडेंट्स कैथोड पर हम सब पढ़ चुके हैं, रिडक्शन वाक़ई होती है। यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन फ्री स्टेट में चले जाएंगे। उस वक्त इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी स्टूडेंट 0 होगा। और ये जो शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बोथ एक्ट एज एन एनोड, ये एनोड के तौर पर भी एक्ट करता है, एज वेल एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पर भी स्टूडेंट एक्ट करता है। लेकिन डिपेंड करता है, डिपेंडिंग विच इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बतौर एनोड भी काम कर सकता है, बतौर कैथोड भी, यानी इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, इस पर रिडक्शन भी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट डिपेंड करता है कि इसके साथ जो कपल इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है। अगर जिंक का इलेक्ट्रोड इससे जुड़ा हुआ होगा तो हाइड्रोजन बतौर कैथोड काम करेगी, जिंक वाले रॉड पे ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन वाले रॉड पे रिडक्शन होगी। अगर स्टूडेंट हम इसको कॉपर के साथ कनेक्ट कर दें तो कॉपर वाले रॉड पे रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन वाले रॉड या हाइड्रोजन वाला जो हाफ सेल है या जो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम दे रहे हैं उस पर स्टूडेंट क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। स्टूडेंट्स आज का ये लेसन यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और अब अगला जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है जो शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका कॉपर के साथ क्या होगा रिलेशन और उसका जिंक के साथ क्या रिलेशन होगा, और अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।